देन आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी में हमको क्या क्या पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ेंगे, उसके बाद सैंपल स्पेस, उसके बाद इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे बढ़कर प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन क्या कहता है वो देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी का हिंदी मतलब होता है प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का हिंदी मतलब होता है प्रायिकता। इसका डिफिनीशन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी हम लोग को बोलता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या कहता है। तो प्रोबेबिलिटी के डिफिनीशन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट कैलकुलेट्स, एस्टिमेट्स और सिमुलेट्स द लाइकलीहुड ऑफ ए गिवन इवेंट। मतलब मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच जो कि कैलकुलेट करे, एस्टिमेट करे मतलब अंदाजा लगाए, या स्टिमुलेट करे कोई भी, मतलब कोई भी चीज़ के होने का अंदाजा लगाए। मतलब ये कितनी बार कोई भी जी ऑकरेंस है, कोई भी जो ऑकरेंस है वो कितने बार हो सकता है उसका पहले से अंदाजा लगाए, या फिर कैलकुलेट करे कोई भी इवेंट्स का, तो उसको हम लोग उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम लोग प्रोबेबिलिटी में बोलेंगे। वैसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कि कैलकुलेट करे या फिर अंदाजा लगाए किसी भी इवेंट का होने से पहले ही, किसी भी इवेंट के होने से पहले ही हम अगर उसके उसके होने का कैलकुलेशन कर ले या फिर अंदाजा लगा ले, तो उसी मैथमेटिक्स ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। उसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी में हमारा मेनली क्या होता है। प्रोबेबिलिटी में हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में मेनली पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं मेनली, एक्सपेरिमेंट के बारे में। जस्ट 1 सेकेंड। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग मेनली क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी तुम मतलब अपने डेली लाइफ में यूज करते हो या नहीं, तुम लोग बताओ तो। प्रोबेबिलिटी का यूज, जैसे मान लो कोई क्रिकेट मैच होता है तो उसमें टॉस किया जाता है या नहीं। हेलो, आ जाता टॉस किया जाता है। वो टॉस आ किस जाता लिए किया जाता है, टॉस किस लिए किया जाता है, टॉस किस लिए तो किया जाता है। तो इसलिए क्या है, कौन क्योंकि जो जीतेगा, जो कौन जो टॉस जीतेगा, जो टीम टॉस जीतता है वो अपनी मर्जी का वो अपनी मर्जी से वो अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, वो अपनी मर्जी से बैटिंग या बॉलिंग चुनता है। तो यहाँ पर हम लोग का प्रोबेबिलिटी का यूज करता है। मान लो क्रिकेट मैच होता है, उसमें 2 टीम रहता है, एक टीम ए प्लस क्या होता है, एक टीम बी होता है। टीम ए होता है और क्या होता है, टीम बी होता है। तो उसमें टॉस किया जाता है। तो तुम बोल सकते हो किसी, ये तुम पहले से अंदाजा लगा सकते हो किसी टीम ए जीतेगा टॉस या टीम बी जीतेगा, अगर कोई क्रिकेट मैच होता है। तो तुम पहले से ही अंदाजा लगा सकते हो किसी कौन सी टीम बैटिंग करेंगे या कौन सी टीम बॉलिंग करेगी, मतलब कौन टॉस जीतेगा। एक सिक्का उछालेंगे, मतलब टॉस किया गया, तो उसमें हो सकता है कि इसे ये भी जीत जाए, ये हार जाए टॉस, या फिर हो सकता है किसी तुम्हारा पहला वाला टीम ए हार जाए या फिर दूसरा वाला टीम जीत जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमको पता है। ये जब सिक्का उछाले तो हमको पता है टीम ए चाहे टीम बी में से कोई ना कोई जीतेगा। टीम ए चाहे टीम बी में से कोई ना कोई जीतेगा। टीम ए में से और टीम बी में से कोई ना कोई जीतेगा, तो ये तो पहले से ही पता है। तो इसी किसके मेथड से हम लोग, इसी में यही हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाता है, जिसमें
हम पहले से ही कुछ न कुछ अंदाजा लगा के रखते हैं। पहले से ही हमको पता है कि से टीम ए चाहे टीम बी में से ही दोनों में से कोई टॉस जीतेगा। ऐसा तो नहीं ना कि से टॉस किए तो एक कोई तीसरा टीम आके जीत जाएगा, नहीं। ये दोनों टीम और टीम बी के बीच में हो रहा है और एक सिक्का उछाला गया तो टीम ए चाहे टीम बी में से एक जीतेगा और एक टीम हारेगा। तो ये हमको पहले से ही पता लग चुका है। तो यही हम लोग का प्रोबेबिलिटी मिलने कहलाता है, जिसमें हम लोग को पहले से ही कोई भी चीज इवेंट्स होने के पहले से ही हमको कुछ पता रहे तो उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। समझ में आया सबको? ओके। जी। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी में मेनली हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी में मेनली हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो एक्सपेरिमेंट हमारा दो प्रकार का होता है। एक्सपेरिमेंट हमारा दो तरीके का होता है। पहला होता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है वो हम देखते हैं। इसको मैं लिखो, अगर डिफिनीशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसा एक्सपेरिमेंट, इसको अदर पेज पर ले जाते हैं। डिटरमिनिस्टिक में लिखते हैं वैसा एक्सपेरिमेंट जिसको रिपीट, ये मेरे साथ लिखते चलो, रिपीट करने पर सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करे तो जस्ट 1 सेकेंड, सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करे तो उसे डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल में तुम ले सकते हो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट। साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट समझ में आया? डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट किसको बोलेंगे? वैसा एक्सपेरिमेंट जिसको रिपीट करने पर सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करे तो उसे डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो सेम रिजल्ट कौन सा मतलब एक्सपेरिमेंट हमको सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा? जैसे साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट, जैसे मान लो केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन करवाते हो तो क्या होता है? सेम रिजल्ट देता है। जैसे मान लो कोई दो एलिमेंट लिए, एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लिए तुम लोग Na+ लिए प्लस Cl- लिए, इसको रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है?
तुम्हारा NaCl में बनता है। तो इसको तुम जितना बार करोगे तो वो सेम रिजल्ट न देगा। जितना बार करोगे वो क्या देगा, तुम्हारा सेम रिजल्ट देगा। तुम उसको एक बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, 6 बार करो, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन रिजल्ट क्या देगा, वो तुम्हारा सेम देगा। तो इसी टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। समझ में आया सबको? हेलो हेलो। जी। ओके, अब देखो दूसरा एक एक्सपेरिमेंट होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में लिखो वैसा एक्सपेरिमेंट, जस्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट में लिखो वैसा एक्सपेरिमेंट, वैसा एक्सपेरिमेंट जिसको जिसको रिपीट करने करने पर सेम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता हो। रैंडम एक्सपेरिमेंट को कैसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, वैसा एक्सपेरिमेंट जिसको रिपीट करने पर सेम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता हो। तो वैसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। तो लिख देते हैं तो वैसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे लो, एग्जाम्पल में दे लो, जैसे मान लो टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन, टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन, टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन, या फिर तुम डाइस फेंकते हो, या फिर टॉसिंग ऑफ ए डाइस। अगर एक सिक्का उछालते हो, या फिर तुम एक जो छक्का, जो लूडो छक्का खेलते हो, अगर उसको तुम फेंकते हो, तो वो तुम्हारा क्या होता है, सेम सेम चीज रिपीट करता है, सेम रिजल्ट रिपीट करता है अगर बार बार करते हो तो। जैसे मान लो जैसे नहीं। मान लो सिक्का उछालते हो, तो हो सकता है तुम्हारा हेड भी आ सकता है, हो सकता है तुम्हारा टेल भी आ सकता है। तो ये होता है। जैसे तुम डाइस अगर तुम करते हो, डाइस करते हो सकता है तुम्हारा 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। फिर से 7वां बार किए तो फिर से मानो तो 6 आ जाए। फिर से अगला बार किए हो सकता है 4 आ जाए। फिर से अगला बार किए तो हो सकता है 1 आ जाए। अगला बार किए तो हो सकता है 2 बार आ जाए। तो ये क्या होता है, इसमें सेम रिजल्ट नहीं आता है। वैसा एक्सपेरिमेंट जिसको अगर रिपीट करने पर सेम रिजल्ट प्रोड्यूस ना करे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। समझ में आया? सर इसका हिंदी रैंडम जी। एक्सपेरिमेंट का। हिंदी अभी हमको याद नहीं, हिंदी देख लेना। अब देखो, अब कुछ और डिफिनीशन, ये सब डिफिनीशन क्यों लिखा है, क्योंकि अगर डिफिनीशन नहीं लिखवाएंगे तो तुमको आगे में जो चीज क्वेश्चन में आएगा, तो वो चीज तुमको समझ में नहीं आएगा कि सब क्या होता है। इसलिए पहले डिफिनीशन लिखवा रहे हैं सब चीज का। उसके बाद आगे में क्वेश्चन करेंगे और भी अच्छे से समझाएंगे वो आगे चल के।
अब लिखो, देखो डिफिनीशन ऑफ वेरियस टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स का क्या क्या मतलब होता है वो यहीं पर समझ लो, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। सबसे पहले देखो, तुम्हारा पहला में क्या बोल रहा है, सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस किसको कहते हैं ये समझो। सिंपल स्पेस में लिखो द सेट ऑफ या फिर रुको, इसमें लिखो वैसा सेट जिसमें सारे पॉसिबल को लिख दो संभव, सारे संभव परिणाम वैसा सेट जिसमें सारे संभव परिणाम आ जाए तो उस सेट को या फिर बोलो तो उस सेट को सैंपल स्पेस बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लो, मान लो जैसे एक डाइस ही थ्रो किया गया, एज एग्जांपल में थ्रोइंग ऑफ ए डाइस मतलब एक छक्का को जस्ट 1 सेकंड, एक छक्का को जैसे एक छक्का को उछालने पर हमारा क्या क्या आता है बताओ तो। एक छक्का को उछालने पर हमारा सैंपल स्पेस बराबर क्या आ जाएगा? हेलो, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। छक्का को हम सिक्का नहीं उछाल रहे हैं, ध्यान से बोलो। और सैंपल स्पेस को अगर एस मान लिए तो एस बराबर क्या हो जाएगा? कुछ भी आ जाएगा हाँ? सर, 1 2 3 4 5 सैंपल कैसे को ना बोलते हैं सर। तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी 6 भी आ सकता है। 6 भी आ। अच्छा, अगर मान लो 2 छक्का उछाले तो? हमको लगा 2 छक्का सर, एक बार में 6 2 भी आ सकता है, 6 3 भी आ सकता है, 3 2 भी आ सकता है, बहुत चीज आएगा सर। लिखिए सर। अगर 2 छक्का उछालने पर, हाँ जी सर, 2 एक भी आ सकता है। 2 रुको हम बता रहे, 2 छक्का उछालने पर एक आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 2 2 3 आ छक्का उछालने पर सकता है, 3 सैंपल 3 आ स्पेस सकता है। हम लिख रहे हैं ना, सैंपल स्पेस। जी हम सर। एक शेड्यूल, अगर सैंपल स्पेस को 1 से डिनोट किया तो क्या हमारा आ सकता है? मान लो अगर पहला बार में एक
पहले वाले छक्के पर एक आया, दूसरे वाले छक्के पर भी एक आया। हो सकता है पहले वाले छक्के पर एक आया, दूसरे वाले छक्के पर क्या आया, 2 आया। हो सकता है पहले वाले छक्का पर एक आया, दूसरे वाले छक्का पर क्या आया, 3 आया। या फिर हो सकता है पहले वाले जी छक्का पर सर, 1 4 1 5 इसी तरह 6 1 6, ऐसे ही करके पहला वाला छक्का पर 2 आया और दूसरे वाले छक्के पर 1 आया। फिर हो सकता है पहला वाला छक्का पर भी 2 और दूसरे वाले छक्का पर भी 2। ऐसे ही तुम्हारा रैंडम आगे बढ़ते रहेगा। ये समझ रहा है? जी सर। तो ऐसे जी ऐसे यही तुम्हारा कहाँ तक चला जाएगा, लास्ट में तुम्हारा आ जाएगा। हो सकता है तुम्हारा पहला वाला छक्का पर एक आए, दूसरा वाला पहला वाला छक्का पर 6 है, दूसरा वाले पे 1 आए। पहला वाला छक्का पर 6 आए, दूसरा वाले पे 2, फिर 6 3, फिर तुम्हारा 6 4, फिर तुम्हारा 6 5, फिर तुम्हारा 6 अंत 6। में 6 6। इसमें देखोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ये देखोगे 1 1 1 2 ये पूरा गिन कर देखोगे ना, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। समझ में आया? अगर वैसा ही अगर मान लो तुम एक साथ 2 सिक्का को उछाल रहे हो, 2 सिक्का को एक साथ 2 सिक्का को उछालने पर बताओ तो, अब बताओ, इजी है इसमें भी, ये तो करके देखते ही होगा कभी ना कभी। हेड टेल आएगा, हेड हेड आएगा। कौन कौन सा चीज आएगा, बोलो। एक बार हेड हेड आएगा, एक बार हेड टेल आएगा, एक बार टेल हेड आएगा। एक बार पहला बार में हो सकता है पहला वाले सिक्के पर हेड आए, दूसरे वाले पे भी हेड आए। हो सकता है पहला वाले पे हेड आए, दूसरे वाले पे क्या है, टेल आए। हो सकता है पहला वाले पे टेल आए, दूसरे वाले पे क्या है, हेड आए। या फिर हो हेड सकता है आए, पहले वाले पे टेल आए, दूसरे वाले पे भी क्या है, टेल आए। हेड आए। टेलर जी। ये समझ गया ना? अगर मान लो तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे मान लो तुम लोग ये अपने खुद से बनाओ तो, मान लो एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, ए coin is tossed, head appears, then a dice is thrown. If tail appears then another coin in toss, then another coin is tossed, then write the sample space, then हिंदी में क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं? write the, क्या हुआ, हेलो? बोले हिंदी में क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं? हिंदी में उतना हम लोग को नहीं आ रहा है भाई, बस अभी बार के लिए थोड़ा कोऑपरेट करो। हम समझा दे रहे हैं क्वेश्चन का मतलब जो क्या है वो हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लो एक सिक्का को उछाला गया, वही लिखा हुआ है, एक कॉइन इज टॉस्ड, हेड अपेयर्स। एक कॉइन को मतलब एक सिक्का को उछाला गया, अगर उस पर हेड आया, एक सिक्का को पहले उछाला गया, अगर उस पर हेड आया तब एक हम लोग छक्का को फेंकेंगे, मतलब डाइस मीन्स छक्का, छक्का को फेंकेंगे। अगर उस पर टेल आया तो हम लोग फिर दूसरा क्वाइन ही उछालेंगे। अगर हेड आया तो छक्का को फेंकेंगे। अगर हेड नहीं आकर टेल आया जो सिक्का उछाले थे, तो हम फिर से एक दूसरा सिक्का उछालेंगे। तब तुमको बताना है कि सैंपल स्पेस, तब तुमको सैंपल स्पेस लिखना है। बताओ तो, आप क्वेश्चन तो समझ गया होगा? क्वेश्चन नहीं समझे? हम्म? नहीं समझे सर। जैसे मान लो पहली बार तुमको एक सिक्का दिया गया है, क्या है,
जी एक सर। सिक्का दिया, जैसे हम सर सिक्का दिया, उसके बाद हम बोले हेड आएगा, तो हेड आया तो उसके बाद छक्का हाँ हाँ उछालेंगे। हाँ, सिक्का उछाले तो तुम बोला कि से हेड आना चाहिए, तो अगर मान लो हेड आया, जी सर। तो हेड आया तो तुम एक अथी डाइस मतलब छक्का को फेंकोगे, समझ में आया? अगर वही जी हेड सर। नहीं आके तुम्हारा अगर टेल आया, तो तुम फिर से एक सिक्का उछालोगे। तो बताना है टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे और कौन कौन से होंगे, यही बताना है। अब क्वेश्चन समझ में गया ना? हेलो? जी सर। हाँ तो बस बनाओ, तो इजी ही है। सर छक्का को उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। हाँ फिर से अगर नहीं आया हेड, तुम क्वेश्चन को, तो फिर से अगर उछालेंगे। जैसे मान लो हम पहले बार में क्या किए, सिक्का को उछाले, पहले बार में सिक्का लिए, सिक्का मान लो 5 रुपए का एक सिक्का है, तो ये 5 रुपए का सिक्का है, अगर इसको उछाले तो ये हमारा क्या आया? अगर मान लो हेड आया, हेड आया तो क्या करेंगे? पहले बार में हेड आया, हेड आया तो फिर से हम क्या किए, हेड आया, देन हम लोगों ने एक क्या किए, एक डाइस मतलब एक फिर से एक सिक्का को उछाले, ऐसे कुछ करके बना हुआ रहता है डाइस। तो अगर मान लो पहला बार में अगर हेड आया तो हम लोग एक छक्का को उछाले, तो छक्का को उछाले तो क्या हो सकता है, एक भी आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। पहले हेड आया तब तो, हेड आया तब तुम्हारा एक आ सकता है, हेड आया तब तुम्हारा दो भी आ सकता है, हेड आया तब तुम्हारा तीन भी आ सकता है, हेड आया तब तुम्हारा चार भी आ सकता है। ये समझ रहा है ना? मान लो हेड आया और उसके बाद सिक्का उछाला तो तुम्हारा एक आ सकता है, तुम्हारा दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, वैसे ही तुम्हारा छह भी आ सकता है। अगर मान लो सिक्का को तुम उछाला, सिक्का को उछाला, अगर मान लो टेल आया, टेल आया तो तुम क्या क्या करने के लिए बोल रहा है, फिर से तुमको एक सिक्का उछालने के लिए बोल रहा है। टेल आया तो तुमको फिर से एक सिक्का उछालने के बोले, और जब फिर से एक सिक्का उछाले तो तुम्हारा हो सकता है तुम्हारा हेड भी आए चाहे टेल भी आए। तो टेल आया तो तुम्हारा क्या क्या ऑप्शन है, टेल आया तो फिर तुम्हारा हेड आ सकता है, टेल आया तो फिर से तुम्हारा टेल आ सकता है। तो देखो टोटल सैंपल स्पेस कैसे बन रहा है, यहाँ पर देखो टोटल सैंपल स्पेस कैसे बन रहा है। सैंपल स्पेस बराबर, सैंपल स्पेस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। मान लो पहला बार में हेड आया, पहला बार में क्या आया, हेड आया, हेड आया, उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, हेड आया, उसके बाद हमको एक डाइस, डाइस फेंकने के लिए बोल रहा है, डाइस फेंकने के लिए बोल रहा है, तो डाइस पर हमारा हो सकता है वन भी आ सकता है। हेड आया तो अगर हेड आया हुआ है, अगर डाइस फेंके तो हो सकता है हमारा टू भी आ सकता है। हेड आया हुआ है, अगर डाइस फेंके तो हमारा हो सकता है किसी तीन भी आ सकता है, वैसे ही करके हमारा चार भी आ सकता है। वैसे ही करके तुम्हारा चार भी आ सकता है, वैसे ही करके तुम्हारा हेड आया है और उसके बाद डाइस फेंके तो हो सकता है तुम्हारा पांच भी आ सकता है। फिर मान लो हेड आया, हो सकता है डाइस फेंके तो छह भी आ सकता है। उसी तरीके से अगर मान लो सिक्का पर हेड नहीं आके तुम्हारा टेल आ गया, टेल आ गया तो फिर तुमको क्या करने के लिए बोल, टेल आ गया तो हो सकता है इसे फिर दोबारा सिक्का उछालने के लिए बोल रहा है, तो हो सकता है उसमें हेड आ जाए। अगर टेल आया हुआ फिर दोबारा सिक्का उछाला तो हो सकता है टेल आ गया। समझ में आया ये कैसे सिंपल स्पेस लिखे? हेलो? लेकिन 4 बार तक हमको लगता है आ जाएगा। नहीं, वो लगता है वो दूसरा चीज होता है, हो सकता है पहली बार में भी आ जाए, हो सकता है 10 बार में भी नहीं आए। एक सिक्का को तब तक जी उछाले सर। जब तक कि टेल ना, उस पर हेड ना आ टेल जाए। ना आए, टेल ना आए या फिर हेड ना आए, टेल, जब तक कि उस पर टेल आए, टेल आ जाए। ना लगाते तो सर ज्यादा सुटेबल होता। तो ना लगा देना, थोड़ा हिंदी मेरा खराब हो रहा है।
हम भी हिंदी मीडियम से ही थे, लेकिन अब खराब हो रहा है मेरा हिंदी भी। ऐसे ऐसे देख लो, जैसे इसका सिंपल स्पेस लिखते हैं यहाँ पर, सिंपल स्पेस एस बराबर, मान लो हो सकता है कि इससे तुम्हारा हेड आए, दूसरा बार में हेड हेड आए, ऐसे ही करके तुम्हारा हेड 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 आए, हेड 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 आए, ऐसे ही तुम्हारा चल जाए इन्फानाइट नंबर तक, इन्फानाइट नंबर तक चल जाए, तब लास्ट में कहीं जाकर तुम्हारा, सॉरी, टेल आएगा। तब तुम्हारा कहीं लास्ट में जाके, जस्ट 1 सेकंड, तब लास्ट में तुम्हारा कहीं जाकर टेल आए, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका सिंपल स्पेस कितना होगा, इनफाइनाइट नंबर होगा ना, तो यहाँ पर लिख सकते हो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आया, इनफाइनाइट मीन्स जी अनंत बोलते हैं, यही ना बोलते हैं। जी सर। ओके, सिंपल स्पेस क्या होता है ये समझ गया ना। जैसे जी जैसे एज एग्जाम्पल तुम लोग देखते होगे, आगे देखते हैं, अब देखते हैं कुछ और डिफिनेशन, अब देखते हैं हमारा इवेंट, इवेंट क्या कहता है वो देखते हैं। इवेंट बोला जाता है किसी भी सैंपल स्पेस के सैंपल स्पेस के सैंपल स्पेस के सबसेट को इवेंट कहते हैं। सैंपल स्पेस के सबसेट को इवेंट कहते हैं। इवेंट कितने प्रकार के होते हैं वो देखो, ये समझ गया इवेंट किसको बोलेंगे, किसी भी सैंपल स्पेस के सबसेट को इवेंट कहते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल में, दो सिक्का उछालने पर, दो सिक्का को एक साथ उछालने पर, हाँ हाँ, प्रायिकता सर इसी को ना बोले, और इवेंटे को ना प्रोबेबिलिटी सर मतलब प्रायिकता प्रायिकता होता बोलेंगे। है, एक साथ उछालने पर, दो सिक्का को एक साथ उछाले हो तो तुम्हारा सिंपल स्पेस क्या आएगा, हो सकता है हेड टेल आए, हेड हेड आए, हो सकता है तुम्हारा टेल हेड आए, या फिर टेल टेल आए, यही ना तुम्हारा रहता है। तो उसमें तुम इवेंट किसको बोल सकते हो, किसी भी सैंपल स्पेस के सबसेट को हम लोग इवेंट बोल सकते हैं। तो मान लो ये एक इवेंट हुआ जिसमें पहले वाले पे हेड आया, दूसरे वाले पे टेल आया। एक ये इवेंट हो सकता है जिसमें दोनों पर क्या आया, हेड आया। एक ये इवेंट हो सकता है जिसमें पहले वाले पे टेल आया, दूसरे वाले पे क्या आया, हेड आया। एक ये भी इवेंट हो सकता है जिसमें पहले वाले पे टेल आया, दूसरे वाले पे भी टेल आया। समझ में आया। हेलो, ओके, इवेंट तो अब समझ गया, जी अब सर। आगे बढ़, क्या हुआ, जी हेलो। देन अब इवेंट्स के कितने टाइप होते हैं वो देखते हैं। इवेंट्स मेनली बहुत प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के इवेंट्स होते हैं। इसमें हम लोग सबके बारे में बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट किसको बोले तो वो देखते हैं। वैसा इवेंट, वैसा वैसा इवेंट जो कि जो कि जो कि केवल
एक केवल एक ही सैंपल कंटेन करे तो वैसे इवेंट को सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल मान लो, देख लो, एक डाइस को थ्रो किया गया, थ्रोइंग ऑफ ए डाइस मीन्स छक्का होता है, जो कि हम लोग लूडो छक्का में खेलते हैं, वो होता है। तो अगर इसको डाइस को थ्रो किया जाए तो हमारा सैंपल स्पेस में क्या क्या आता है? हो सकता है 1 आता है, 2 3 4 5 6, ये सब आ सकता था, ये सब कुछ आ सकता था। तो हमारा सिंपल इवेंट को होगा जिसमें मान लो अगर सिंपल इवेंट को हम लोग इवेंट को ई मान लिए, तो वो कब सिंपल इवेंट कहलाता है? जब इसमें कोई एक ही कंटेंट करता। मान लो हम 2 को ही कंटेंट किए, तो एक ही ना इवेंट को किया कंटेंट, वैसा इवेंट जो केवल एक ही सैंपल को कंटेन करे, वैसे इवेंट को सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। तो देखो, जैसे सैंपल स्पेस में कितने थे? टोटल 6 थे, लेकिन हमारा जो सिंपल इवेंट कब कहलाएगा? जब उसमें केवल एक ही सैंपल को कंटेन कर रहा है कि नहीं? एक ही सैंपल को कंटेन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट। ये समझ में आया ना? हेलो हेलो जी। ओके। और जैसे और इवेंट के बारे में देखते हैं। दूसरा होता है हमारा कंपाउंड इवेंट्स। दूसरा होता है हमारा कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स के बारे में लिखो। तुम लोग लिख रहे हो या नहीं? लिख रहे हैं। लिखो, वैसा इवेंट चाहे लिखो जब वैसा इवेंट, ये सब चीज अगर समझे हुए रहेगा तभी आगे जाके क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो क्वेश्चन में आ जाएगा कि दिस इज कंपाउंड इवेंट्स एंड दिस इज सिंपल इवेंट्स, तब तुम लोग फिर पूछने लगो कि सर ये कंपाउंड इवेंट्स क्या होता है, फिर सिंपल इवेंट्स क्या होता है, तो फिर उस समय दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए अभी से ही समझते चलो। ये सब बहुत ही काम की चीज़ है। डिफिनीशन तुम लोग को लग रहा होगा, लेकिन यही सबसे क्वेश्चन बनेगा। मीन्स ये सब पता रहेगा तभी तुम आगे प्रोसेस कर पाओगे क्वेश्चन में। अगर ये सब पता नहीं रहेगा तो फिर तुम आगे क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसा इवेंट्स जो कंपाउंड इवेंट्स में लिख रहे हो, वैसा इवेंट्स जो दो से अधिक जो दो से अधिक एलिमेंट्री इवेंट्स को, एलिमेंट्री का हिंदी क्या होगा सर? एलिमेंट्री मतलब एक हुआ है, मतलब क्या सर? एलिमेंट्री मतलब क्या, अकेले एक तरीके से बोल सकते हो। जब दो से अधिक एलिमेंट्री इवेंट्स को कंबाइंड करके बने, तो उसे कंपाउंड इवेंट्स कहेंगे या फिर कहते हैं। सर इवेंट्स का हिंदी?
इवेंट्स का हिंदी मतलब क्या हुआ? आयोजन एक तरीके से हुआ। यहाँ पर इवेंट्स का मतलब दूसरा मतलब हुआ है। यौगिक आयोजन। यौगिक आयोजन नहीं, ये इसका मतलब दूसरा है। एक वर्ड का बहुत सारा मतलब होता है ना। अब सब चीज का हिंदी हमको याद नहीं रहता। हिंदी से समझो कि से हम हिंदी अभी पढ़ ही नहीं रहे हैं। ये सब तुम्हारा हुआ कंपाउंड इवेंट्स। तो कंपाउंड इवेंट्स का एग्जांपल देखते हैं। हेलो।